हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट केस स्टडी लेकर के आया हूँ। 53 ईयर ओल्ड मेल जेंटलमैन मेरे पास 11 महीने पहले ये आए थे। तो इनको खांसी थी, वज़न में गिरावट थी 6 महीने से, भूख नहीं लगती थी, कमज़ोरी रहती थी और शाम को बुखार आता था। तो ये आपको बताएंगे कैसे कैसे इनका इलाज किया और क्या क्या इनको प्रॉब्लम थी। उसके बाद एंड में मैं अपने व्यूज़ रखूँगा। मुझे वैसे तो 2022 से ही थोड़ी बहुत खांसी थी, लेकिन एक साल पहले जब डॉक्टर साहब के पास आया उस समय मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी। थकान महसूस होती थी, चल नहीं पाता था और खांसी लगातार आती थी और ऐसी खांसी आती थी कि वो रुकने का नाम नहीं लेती थी। बहुत सारे टेबलेट्स और दुनिया भर की चीज़ें लेने के बाद भी जब कोई आराम नहीं हुआ तो डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब ने पहले ही दिन बता दिया, बुखार आता है क्या, वज़न कम है, माइट बी टीबी। उसके बाद आगे का प्रोसीजर चालू हुआ। नॉर्मल टेस्ट में हमारा टीबी डायग्नोस नहीं हुआ। मैं घबरा गया कि मेरी हालत ऐसे ही रहेगी। फिर डॉक्टर साहब ने कहा आप घबराओ नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। और फिर उसके बाद मेरा ब्रोंकोस्कोपी हुआ, ईवस गाइडेड सर्च हुआ सारे लंग्स का, और उसके बाद उसमें एक गांठ पाई गई और सारे नोट्स फूले हुए पाए गए। उसमें टीबी पॉजिटिव निकली। उसका डॉक्टर साहब ने इलाज किया, दवाइयाँ दी, आर्सेनिक्स और जो भी लगती हैं उन दवाइयों को मैं 10 महीने लगातार खाया। डॉक्टर साहब के गाइडेंस में दवाइयाँ चली, मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। 10 महीने की दवाई के बाद फेफड़े में काफ़ी कुछ अच्छा दिखने लगा और मुझे भी राहत महसूस होने लगी। आज मैं 11 महीने की दवाई खाने के बाद दोस्तों बता सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ। मेरा सिक्रेशन करीब करीब 0 है। मैं 3 किलोमीटर दौड़ता हूँ, भोजन पानी अच्छे से लेता हूँ। अब मेरी दवाई कगार बंद होने के कगार पर है, लेकिन अभी भी प्रिकॉशन जारी है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब का दिल से आभारी हूँ। थैंक यू और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग लाभान्वित हों इससे। थैंक यू सर, थैंक यू सर ने पूरे इतने अच्छे से पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री बताई है आपको कि मेरे बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। इन्होंने ईबस तक बता दिया है। तो इतना अच्छा मैंने देखा आज की, इतना अच्छा आपने बताया। थैंक यू सो मच। और इनके ये नोट्स थे पहले वाले सीटी स्कैन में, ये राइट साइड में देख रहे हैं, ये पहले वाला सीटी स्कैन है। इसमें नोट्स थे, मिडिस्टाइनल लिम्फेडिनोपैथी और लंग में कुछ चेंजेस थे। तो हमने ब्रोंकोस्कोपी करके ब्रोंको एल्वेलर लवाज लिया और ईबस गाइडेड टीबीएनए, यानी कि जो लिम्फ नोड की एफएनएसी होती है उसे हम टीबीएनए बोलते हैं, वो हमने करी। तो दोनों ही चीज़ें इनकी पॉजिटिव आई और रिफैम्पिसिन सेंसिटिव आई, यानी कि हमें पता चल गया कि ये एमडीआर टीबी नहीं है। और एएफबी कल्चर जो हमने किया था, एएफबी कल्चर में भी ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुई, लेकिन किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। और अभी जो हमने इनका सीटी स्कैन किया है, इसमें जो लीजन है वो बर्नड आउट लीजन दिख रहे हैं। तो इनको कभी कभी खांसी भी रहता है, तो हमने आईजीई टेस्ट किया, फिर इनको हमने एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी दी, इन्हेलर भी दी। तो कुछ ना कुछ एलर्जी का कंपोनेंट भी साथ में मिला हुआ है। तो अब इनकी दवाइयाँ बंद करने के हम बहुत नज़दीक हैं। मैं आशा करता हूँ कि नियर फ्यूचर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और इनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स हैं, टेस्ट है, वो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। कि जीन एक्सपर्ट टेस्ट होता है जो कि एक रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, एएफबी कल्चर है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और जो इनकी सीटी स्कैन की इमेजेस हैं वो मैं लगा दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से जो भी हमारे भाई हैं जो परेशान हैं, जिनका टीबी का डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, तो वो भी लाभान्वित हों इस तरीके के वीडियो से। तो थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।